अगर आप डिप्रेसिव हो रहे हैं और आप टेंशन में हैं तो आप बागवानी से जुड़ जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि यदि आपको बागवानी का शौक़ नहीं है तो भी आप बागवानी से जुड़ें, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी किसी हॉबी की तरफ जाएंगे, आपकी जो भी हॉबी हो, मेरा अपना अनुभव है कि एक गार्डनिंग और एक राइटिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा होता है। और वो इस तरह कि मोस्टली डिप्रेसिव हम तभी होते हैं जब हम खुल के ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और दोनों ही चीज़ें क्यों कहूँ, हर आर्ट खुद को एक्सप्रेस करना ही है। तो यदि आपका रुझान किसी और आर्ट के प्रति है, जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं या आप जो भी आपकी हॉबी है, आप उस हॉबी की तरफ चले जाइए। क्योंकि मेरी हॉबी गार्डनिंग है और ये मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार मैं परेशानियों से जब जूझी तो मुझे दोनों चीज़ों ने ही बहुत सहारा दिया। और मैं उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इतने अच्छे शौक़ दिए हैं। मैं लिखती भी हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ और मैं बागवानी भी करती हूँ। और शायद इन तीनों चीज़ों के कारण मैं सारी परिस्थितियों से, जो भी अप्रिय परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे जूझ कर निकल आती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ये कोई दवा की तरह तुरंत काम करेगी, लेकिन होता क्या है कि जब हम छत पर आते हैं और ये मेरी हॉबी है तो मैं इसमें इतना डूब जाती हूँ काम करने में कि दिमाग को दूसरा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता। ठीक यही बात लिखने में भी होती है कि जब आप कागज़ कलम लेकर कुछ भी लिखते हैं, आप वो गद्य लिखें, पद्य लिखें, आप कहानी लिखें या कविताएं लिखें, मैं गीत लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, तो फिर आप जब 2 लाइनें लिखने के बाद अगली 2 लाइनों के लिए फिर विचारों की दुनिया में भ्रमण करते हैं या घूमते हैं, तो आप आसपास का जो भी चल रहा होता है सब भूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही बागवानी में। इसके अलावा जब आप बीज बोते हैं, वो अंकुर निकलता है, फिर वो उसमें 4 पत्ते होते हैं, आप उसे सहेजते हैं, सहलाते हैं, रस्सियाँ बांधकर बेलों को सहारा देते हैं, उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप एक क्रिएशन, यह आपका क्रिएशन, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस क्रिएशन के थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब हम खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो मन खाली हो जाता है, रीत जाते हैं अंदर से। जैसे कि मुझे कभी बहुत बुरा लग रहा हो या बहुत इमोशनली हर्ट होती हूँ तो मैं एक पोइट्री लिख लेती हूँ, और मैं पोइट्री में वही दर्द लिखती हूँ जो मैंने महसूस किया होता है। और वो मेरा जो अंदर का गुबार है, दर्द है, जो भी है, मेरे क्वेश्चन है, जो भी, वो पेपर पर आ जाते हैं। और जब मैं उन्हें बाहर पढ़ती हूँ तो वो ऐसा होता ही नहीं है कि वो मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि मेरे जैसे ही समाज में दूसरों के दुख है तो वो मेरी रचना समाज की हो जाती है। मैं पन्नों पर खुद को खाली कर सकती हूँ। और आपको मैं कहती हूँ कि यदि आप कविताएं नहीं लिखते तो वैसे भी अपने मन के जो भी विचार हैं आप पन्नों पर लिखें और फाड़ के फेंक दें, लेकिन आप खाली हो जाएंगे। ऐसे ही आप बागवानी करें, फूल पौधों से जुड़ जाएं, उनकी दुनिया में गुम हो जाएं आप उनके साथ, बिल्कुल आसपास किसी का कोई एहसास ही नहीं रहे, आप ठीक हो जाएंगे, बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। और ये बागवानी एक गुरु भी है। वो कैसे? अब मैं बहुत सालों से कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं। और जब उन अनुभवों से मैं गहराई से जुड़ती हूँ, जैसे मैंने बीज डाला और कभी हुआ कभी नहीं हुआ, और इतने सालों के अनुभव में इसने मुझे सिखाया कि सिर्फ प्रयास ही काफ़ी नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय होना चाहिए। अगर गलत निर्णय हुआ है, हमने कोई गलत निर्णय लिया है, तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। आवेश में, भावुक होकर यदि हमसे कोई गलत निर्णय हुआ या अज्ञानता में, जैसे कि मैंने जो बीज बरसात में डलना चाहिए और वो मुझे जल्दी थी और मैंने गर्मी में ही डाल दिया, वो बीज उगा लेकिन वो बेल डेवलप नहीं हुई। या कि जब जीवन में हमारे कोई दुख आता है, दुर्घटना होती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोचा नहीं होता और हम टूट जाते हैं। तो मैं ऐसा ही बागवानी में भी देखती हूँ
कि जब मैं बहुत सारा प्लान करती हूँ और सब चीज़ होती नहीं है, कुछ होता है कुछ नहीं होता, तो ये एक सबक मिलता है कि आप जो भी ट्राई कर रहे हैं वो 100% कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। ये नेचर है और नेचर अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। तो बागवानी गुरु है और इस दुनिया पर सबका हिस्सा है, पशु पक्षी चींटियाँ और मिट्टी के अंदर पूरा संसार। तो मिट्टी से जोड़कर, बागवानी से जोड़कर यदि आप जीवन के दर्शन को महसूस करेंगे, मैं इस तरह से ही महसूस करती हूँ। और मेरे ये दिनचर्या में मैं सुबह उठती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ और मैं पौधों की सेवा शुश्रूषा करती हूँ। मैं इनके साथ बैठ के आँख बंद करके मेडिटेशन करती हूँ और फिर मैं अपने घर के रूटीन में लग जाती हूँ और ये मुझे रोज़ एक पाठ पढ़ाती है। पर उसके लिए बात वही है कि जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपको आँख बंद करके और पूरा कंसंट्रेट करना है, ऐसे आपको इन पौधों के साथ भी दिल से जुड़ना होगा, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और धीरे 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 आपको पूरा हील कर देंगी। ये मेरा अनुभव है। मैं कई बार ऐसे डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी, हाँ बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरी हूँ, और जब भी ये सब हुआ तो कुछ दिन तो मैंने छत पर जाना ही छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में बंद करके, देखिए कोई भी अगर हम आहत होते हैं तो हम एकदम से हील भी नहीं हो सकते, समय लगता है। और फिर जब मैं धीरे धीरे जब मैंने छत पे जाना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ठीक हो गई। तो ये मेरे अपने अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। इसके अलावा एक फ़ायदा यही है कि अगर आप मेरी तरह चैनल भी खोल लेते हैं, वो तो फिर बागवानी का ही नहीं, आपकी जो भी हॉबी है, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए YouTube प्लेटफॉर्म नहीं होता। मेरे जैसे लोगों के लिए तो नहीं होता, मतलब मेरी उम्र वाले लोगों के लिए एक जरिया हो सकता है कि ये पैसों का हो किसी के लिए। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता भी नहीं था कि YouTube से कोई पैसे कमाता है। मैं बहुत परेशान रहा करती थी, मैं बहुत डिप्रेसिव हो रही थी, तो बच्चों ने कहा कि मम्मी आप गार्डनिंग करते हो, एक चैनल खोल लो और सबको सिखाओ। तो आप इतने बड़े परिवार से जुड़ गई मैं, आप लोग सब मेरे संगी साथी हैं और आप लोग जो कमेंट करते हैं, हम भले ही लिख के बात करते हैं, भले ही हम आभासी दुनिया के लोग हैं, हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं, लेकिन हम बातचीत के ज़रिए जुड़े हैं और एक परिवार बिल्ट हुआ। तो जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो ये पेड़ पौधे सहारा हैं, संगी साथी हैं, किताबें संगी साथी हैं, आपकी रचनाएं संगी साथी हैं। और अगर आप आजकल देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप आभासी दुनिया से ही सही। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर पा रही हूँ। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो डिप्रेसिव हो रहा हो और जिसे गार्डनिंग का शौक़ भी हो, तो वो अगर इसमें करेगा, लग जाएगा, तो निश्चित उसे फ़ायदा होगा। और हाँ, ये मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगी कि जो ये प्रश्न आता है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो ये बहुत सामान्य बात है, करते करते ही हम सीखते हैं। तो यदि आप डिप्रेसिव हो रहे हैं और आपने कुछ बोया और उगाया नहीं हुआ, तो आप ये समझिए कि नेचर आपको सिखा रही है कि कुछ करने से पहले शिक्षा लेना ज़रूरी है। मतलब वो आपको जीवन के मूल मंत्र दे रही है ये बागवानी। नेचर हमको सब कुछ सिखाती है, नेचर गुरु है, हम बस नोटिस ही नहीं करते। ये छत की बागवानी की ही बात नहीं है, आप नदियाँ, पहाड़, पर्वत, हवा, प्रदूषण, आजकल का पूरा इन्वायरमेंट, सबको गौर से देखेंगे तो मौन रहकर, नेचर जो है, प्रकृति मौन गुरु है। वो मुंह से नहीं बोलती, लेकिन वो उसके परिणाम सामने आते हैं। तो यदि आप ज़रा भी संवेदनशील हैं तो आप समझेंगे। मैं इस बगिया के साथ जब मैं रहती हूँ, मेरी दोस्त है ये बगिया, और मेरी बातचीत में आपको महसूस भी हुआ होगा। तो मेरा इसके बगैर जीवन अधूरा है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप गार्डनिंग को लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। आप रोज़ सुबह उठें, गार्डनिंग हो, आपकी लिखने की हॉबी हो या आपकी जो भी हॉबी हो, खेलने जाना हो, जो भी हो, आप उसको बस रेगुलर पूरा कीजिए जितना कि कर सकते हैं, और फिर आप परिणाम चमत्कारिक देखिएगा।
आपको सारे पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। धीरे 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 जीवन के कड़वे सत्य जो आपको आहत करते हैं, और जब आपको ये पता चलता है कि इन चीज़ों को बदल पाना आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है? खुद को कहीं व्यस्त रखना। कहाँ व्यस्त रखना? जहाँ कि आपका मन लगता हो। और हर क्रिएशन आपको सेटिस्फेक्शन देता है। आप इस तरह खुद को एक्सप्रेस करें। खुद को हम इस तरह एक्सप्रेस ना करें कि दूसरे पर चीखें चिल्लाएं, गुबार निकालें। आप पन्नों पर चीखें चिल्लाइए, कविताएं लिखिए, कहानी लिखिए, लेख लिखिए, और आपको लगता है कोई पढ़ेगा और अच्छा नहीं लगेगा तो फाड़ कर फेंक दीजिए। आप लिखिए, फाड़ कर फेंक दीजिए। ये एक हीलिंग प्रोसेस है। और आप जो भी आपकी हॉबी है आप उससे जुड़ जाइए। मुझे तो सब्जियां तो मुफ्त में मिलती हैं, आप सब जैसे दोस्त मिले हैं, हरियाली मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, और पता नहीं कितनी शिक्षा मिलती है, और मन व्यस्त हो जाता है। आज का वीडियो रोज़ की वीडियो से बिल्कुल अलग था, पर मुझे ऐसे लगता है कि आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस पर ध्यान देंगे और एक बार फॉलो करके देखेंगे, यदि आप गार्डन लवर हैं तो आप एक एक स्टेप धीरे 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 बागवानी को बढ़ाते जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।